नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने 1 से लेकर 31 जनवरी तक आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देने की बात कही है। तो आज 8 जनवरी है, क्या मुझे शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए क्या? नहीं बताइए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। प्यारे देशवासियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर 1 जनवरी को ही दिन तो 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है, पूरी जनवरी देने की क्या आवश्यकता है? ये आपके ही फायदे के लिए है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, 1 से 31 जनवरी तक अगर मैं आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा तो आपको यह बात का एहसास होता रहेगा कि आप 2024 से 25 में आ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया तो आपको अब कार्य शुरू करने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरह आपका पूरा जीवन बीता है, ठीक आगे भी उसी तरह जीवन बीत जाएगा। सिर्फ कर्म होते हैं जो कि बदलाव करते हुए या काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को भी कुछ नहीं हासिल होता। आपको काम करना होता है, काम करने से ही आपका भविष्य बदलेगा। प्यारे देशवासियों, और इसलिए 8 जनवरी के शुभ दिन पे मैं आप सभी को बहुत सारी 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। 8 जनवरी का दिन तो बहुत ही खास है जी। जैसे आज पृथ्वी घूर्णन दिवस है, मतलब फ्रेंच के कोई महान वैज्ञानिक थे, याद नहीं आ रहा, उन्होंने यह साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो 8 जनवरी के दिन पृथ्वी घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। अगर आप पूरी पृथ्वी घूमते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जानकारियां मिलेंगी, अनुभव मिलेंगे, और एक महान इंसान बनने के लिए विविधताओं से भरा हुआ यह पूरा विश्व आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस दिन प्रेरणा दी जाती है कि आपको पृथ्वी घूमना चाहिए। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस की 8 जनवरी को आप सभी को शुभकामनाएं। एक और बात याद आ रही है जी, 8 जनवरी के दिन हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी जन्मदिन है। प्यारे देशवासियों, वो हमारे लिए प्रेरणा के बहुत बड़े रूप हैं। आप समझिए, जन्म से ही जिस व्यक्ति का शरीर काम नहीं कर रहा हो, जो पूरे जीवन में कभी खड़ा ना हुआ हो, पूरा जीवन एक व्हील चेयर पर बिताया हो, प्यारे देशवासियों, उसके बावजूद उन्होंने वैज्ञानिकों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हासिल किया है। उन्होंने भौतिक विज्ञान में भी पीएचडी करी थी और रिसर्च बहुत अच्छे लेवल का करते थे जी। ये जो ब्लैक होल के बारे में आप चर्चा सुनते हैं, इसकी भी खोज हमारे स्टीफन हॉकिंग ने ही की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज उनके जन्मदिन की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। स्टीफन हॉकिंग जहां भी हैं, मैं उन्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और विश्व के कंट्रीब्यूशन में उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी कहूंगा। आप सबों से चर्चा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, मैं कल के वीडियो में आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा था। हमारे अधिकारियों ने आज एक वीडियो दिखाया, सो कॉल आंटी का वीडियो था जी। उन्होंने कहा ये यजुवेंद्र जी और धनश्री की जो तलाक की बातें चल रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करके डाला है। हमारे अधिकारियों ने बताया कि इनकी सोच
कैसी है जरा मोदी जी आप भी देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि धनश्री ने अगर यूजी भाई को अगर काटा है तो उन्होंने कटवाने का अवसर दिया है। मैं 145 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। क्या आंटी की बातें आपके हलक से उतरती हैं क्या? उतरती हैं क्या? नहीं। परंतु ऐसे सोच की महिलाएं भी इस तरह की विषैली सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। ऐसे लोगों को नकारने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर यजुवेंद्र जी यानी यूजी चहल जी अगर कोई गलत विचार के व्यक्ति होते तो कभी भी उस शादी का प्रस्ताव नहीं रखते। आजकल के लौंडे लपाड़े तो टाइम पास करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, लिव इन में रह रहे हैं और उसे भी हुक्म कल्चर नाम दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसी किसी सोच के व्यक्ति को आप एप्रिशिएट करते हैं और यजुवेंद्र जी ने डायरेक्ट शादी का प्रपोजल रखा। अगर कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करता है तो अपने जीवन साथी बेहतर की ही तलाश करता है जी। ये बात अलग है कि कुछ लड़कियां वो बात नहीं समझती, शादी के महत्व को नहीं समझती। प्यारे देशवासियों, इंस्टाग्राम पे उन्होंने जो पोस्ट डाले थे सगाई और शादी के, दोनों ने डिलीट कर दिए हैं। एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया गया है जी। यूजी जी के लिए बहुत दिल से बुरा लगता है। मैं समझता हूं इस तरह का कार्य कभी भी किसी लड़की को किसी लड़के के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस लड़के के साथ जीवन स्पेंड नहीं करना तो आपको शादी के बंधन में बंधने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने जीवन को जिए, उन्हें अपने जीवन को जीने दें। प्यारे देशवासियों, मुझे ऐसी सोच वाली महिला पे बहुत तरस आया और गुस्सा भी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजों को इंस्टाग्राम के जरिए बढ़ावा देने का कार्य किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की तकलीफ है कि ऐसी वीडियोज वायरल भी जाती हैं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं, ऐसी सोच वाली किसी भी व्यक्ति को आप सपोर्ट ना करें। और मैंने तो धनश्री जी का एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ भी कभी नहीं चिपकी, और उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया हुआ है। मित्रों, ये सभ्य समाज की लड़कियों की पहचान नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति में इस तरह की लड़कियां कभी भी हमारे और आपके लिए नहीं बनी। प्यारे देशवासियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 60 करोड़ की एलुमनाई होता है या जो भी होता है जी, एलुमनी, उन्होंने मांगा है। यह हुई असली मुद्दे की बात। ऐसे लोगों से बच के रहिए, पार्टनर सोच समझकर बनाइए, वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो यूजी जी जैसे आपको भी झेलना होगा। यूजी जी के झेलने से याद आया, मैंने उन्हें कार में बैठने से पहले जो उनका वॉक देखा है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। 2, 3, 4 लोग उन्हें संभाल करके कार में बैठा रहे हैं। एक हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा इस तरह मायूसी में डूब जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। यह आपके लिए संदेश हो सकता है, और इस संदेश को देने के लिए यूजी जी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण इंसान को खोया है। जैसा वो है, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा कोई और भी उन्हीं के जैसी सोच का हो।
इसलिए सोच मिलने वाले पार्टनर से ही आप संबंध स्थापित कीजिए। बस यही बात कहूंगा। ऐसी बातें बोलकर मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है जी। भले ही मैंने शादी नहीं की, परंतु रिश्तों की तकलीफ मुझे मालूम है, क्योंकि आप सब 145 करोड़ देशवासी हमारे रिश्तेदार ही तो हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य ही तो हैं, और इसलिए मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।